नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके हमारे चैनल पर रामानुज मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसका टॉपिक हमने रखा है कि स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि क्या सर हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथ्स और सेकंड ग्रेड मैथ्स दोनों की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं क्या? तो मेरा जवाब होगा यस। आप अगर पीजी है मैथमेटिक्स में स्टूडेंट, तो आपको पता है कि अभी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की विज्ञप्ति आने वाली है, दोनों की विज्ञप्ति। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं पेपर सेकंड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर ओनली, ठीक है ना, दोनों की विज्ञप्ति आने वाली है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की। तो पेपर सेकंड दोनों में काफी ज्यादा, लगभग दोनों का 70% सिलेबस सेम है, तो इसलिए दोनों का कठिनाई स्तर भी लगभग समान है। ऐसा नहीं कि सेकंड ग्रेड है तो उसमें क्वेश्चन कुछ सिंपल आते हैं, इजी आते हैं, मॉडरेट आते हैं, और फर्स्ट ग्रेड है तो उसमें टफ आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम कंप्लीट सिलेबस दोनों का एनालिसिस करेंगे कि अगर आप पीजी है मैथमेटिक्स में तो क्या आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं पैरेलल। देखिए, मेरे हिसाब से आप दोनों की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। अगर हम दोनों के सिलेबस की बात करें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ग्रेड और स्टूडेंट यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए दोनों का अगर हम कंपेरिजन करते हैं यहाँ से नंबर 1, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सीनियर लेवल, ठीक है, सीनियर लेवल की अगर मैं बात करूं दोनों की, तो स्टूडेंट पेपर फर्स्ट के अंदर आपके लगभग 55 क्वेश्चंस पुटअप होते हैं सीनियर लेवल के। सेकंड ग्रेड की बात करूं स्टूडेंट, तो आपकी सीनियर लगभग लेवल के लगभग आपके 70 से 72 क्वेश्चंस पुटअप होते हैं सीनियर लेवल के। सेकंड ग्रेड में 9th और 10th लेवल के भी करीबन 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने निकाल दिए हैं। केवल सीनियर लेवल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ 55 क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं, यहाँ 70 से 72 क्वेश्चन पुटअप होते हैं दोनों में लगभग। ठीक है, अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों का कठिनाई स्तर समान है, दोनों का कठिनाई स्तर समान है। अगर मैं फर्स्ट ग्रेड की बात करूं या सेकंड ग्रेड की बात करूं तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों का कठिनाई स्तर समान है ना, इसमें कोई अंतर नहीं है। केवल सिलेबस में मात्र थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं अगर बात करूंगा तो फर्स्ट ग्रेड में कुछ आपके और रिलेक्सेशन मिल जाता है सीनियर लेवल पर, कुछ टॉपिक्स आपके रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ हमको 55 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, यहाँ हमको 70 से 72 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। तो कौन कौन से टॉपिक जो है इसमें फर्स्ट ग्रेड में डिलीट हुए हैं, डिलीट हो गए हैं, यहाँ आपको वो रिमूव कर दिए गए कुछ टॉपिक्स जो आपके सेकंड ग्रेड में है। तो यहाँ आपको छूट है, बड़ा कुछ भी नहीं है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, फर्स्ट ग्रेड में सीनियर लेवल पर कोई टॉपिक नहीं बढ़ा है, सब टॉपिक सेम है सेकंड ग्रेड के। कुछ क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो गए हैं जो सेकंड ग्रेड के अंदर है। नंबर 1 एपी जीपी एचपी, ये टॉपिक जो अच्छा खासा टॉपिक है सेकंड ग्रेड के अंदर, कम से कम ये यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन कैरी करता है इसमें सेकंड ग्रेड में, वो आपका फर्स्ट ग्रेड से हट चुका है। नंबर 2, अगर मैं एल्जेब्रा की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी इधर आपका नजर नहीं आएगा आपको। जो इधर है आपके 3 से 4 क्वेश्चन ये भी कैरी करता है। ठीक है, तो 2 टॉपिक मैंने आपको बता दिए एल्जेब्रा के जो फर्स्ट ग्रेड में डिलीटेड है, सेकंड ग्रेड में है। अब मैं बात हो रही एल्जेब्रा में 2 ही टॉपिक स्टूडेंट जो है वो डिलीट हुए हैं। नंबर 3 की बात करूं ट्रिग्नोमेट्री, जो पूरा टॉपिक ही इसमें यहाँ से रिमूव कर दिया है फर्स्ट ग्रेड में। यहाँ आप इसके 5 से 6 क्वेश्चन कैरी करते हैं। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं लगभग यही जो 12 क्वेश्चन है वही डिफरेंस, लगभग वही 12 से 15 क्वेश्चन डिफरेंस पैदा कर रहा है बिटवीन फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड सीनियर लेवल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पूरा टॉपिक रिमूव हो गया है। ये 2 सब टॉपिक आपके जो एल्जेब्रा में थे, एपीजीपी एचपी इंपॉर्टेंट कंसर्निंग सेकंड ग्रेड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण इंपॉर्टेंट, 3-4 क्वेश्चन अवश्य आते हैं कंसर्निंग सेकंड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड में ये 3 रिमूव है और यही तीनों मिलाकर लगभग 15 करीबन बनते हैं, जो कि हमको यहाँ डिफरेंस पैदा कर रहा है। तो ये था एनालिसिस सीनियर लेवल का और सेकंड ग्रेड का। तो यहाँ आप बहुत आराम से दोनों की पैरेलल तैयारी कर सकते हैं। कोई अलग से कोई आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। और उसके लिए मैंने आपको बुक्स सजेस्ट ऑलरेडी मैं आपको कर चुका हूँ। एसआर सैनी, अरिहंत, ये 3 बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ सीनियर लेवल के लिए। नंबर 3 पर आपका यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, यूनिवर्सल की जो बुक्स है स्टूडेंट, यूनिवर्सल
सेल्फ स्कोरर, ठीक है, ये वाली बुक, ये 3 बुक मैंने आपको पहले भी सजेस्ट करी थी। बेसिक के लिए आप 11-12 की बुक्स खरीद सकते हैं, जो आपकी पुरानी वाली बुक्स हैं 2018-19 से जो बिफोर की जो बुक्स है वो आप ले सकते हैं। हालांकि उसके पहले 2009-10 की किताबें बहुत बेस्ट है, लेकिन वो हो सकता है आपको मार्केट में नहीं भी मिले 11-12 की। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप 2018-19 से पहले की जो बुक्स है ना, वो बेसिक के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं, वो भी पर्याप्त है। 9-10 की मिल जाए तो और भी बहुत बढ़िया है, बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो ये टोटल कंपेरिजन हुआ सीनियर लेवल का बिटवीन फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप सेटिस्फाइड होंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, जो है आपका बीएससी लेवल मतलब ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है। आप जानते हैं दोनों ही 150 क्वेश्चन पुट अप होते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे वो सेकंड ग्रेड हो। टाइमिंग की थोड़ी सी डिफरेंस है, सेकंड ग्रेड में आपको 2.30 आवर है और फर्स्ट ग्रेड में यहाँ आपको आधा घंटे बढ़ा दिया जाता है और वो आपका 3 घंटा पूरा मिलता है। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियो है, तो केवल हमारे चैनल पर ही आपको उपलब्ध हो पाएगा, क्योंकि हम डेडिकेटेड हैं कंप्लीटली आरपीएससी सेकंड और फर्स्ट ग्रेड मैथ्स एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके ग्रेजुएशन लेवल की। यहीं पर पूरा फैक्ट फंस जाता है, ठीक है। देखिए ग्रेजुएशन लेवल अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ग्रेड में स्टूडेंट इसके 55 क्वेश्चंस पुट अप होते हैं और यहाँ आपके 40 क्वेश्चंस, यहाँ आपके 15 क्वेश्चंस लेस हो गए हैं सेकंड ग्रेड के अंदर। अब बात आती है सिलेबस की, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिलेबस में क्या क्या भिन्नता है, क्योंकि स्टूडेंट को इसी से डिटरमाइन करना पड़ता है क्या वो दोनों को पहले जा सकते हैं। कठिनाई का स्तर तो यहाँ भी समान है, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल सेम है, डिफिकल्टी लेवल सेम किस किस के लिए, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड के लिए, नो डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ 15 क्वेश्चन कम हुए हैं, आपको देखिए तो कौन से 15 क्वेश्चन है, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड के लिए टोटल आपके 11 टॉपिक्स हैं, 11 टॉपिक्स हैं, यहाँ आपके 8 टॉपिक्स हैं, ठीक है, 8 टॉपिक्स हैं। तो इसमें कौन कौन से एक्स्ट्रा एड हुए हैं, एक्स्ट्रा एड, ये जो 8 है ना, वो तो एज इट इज इसमें है, मतलब ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको, फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड वाला तो बेटर अलग से नहीं, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। 3 और 4 मैं आपको बता दूं कौन से एक्स्ट्रा एड हुए। नंबर 1 वलेन रिंग थ्योरी, वलेन रिंग, जो आपका ग्रुप के बाद का पार्ट, यहां तक आपके रिंग नहीं है। रिंग मतलब वलेन, रिंग है, डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, वो स्टूडेंट आपका इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। पूरा सेकंड जो टॉपिक है, रिंग इधर नहीं दिखाई देगा, यहाँ केवल आपको ग्रुप तक ही चलेगा। नंबर 2 आपके थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये इसमें पूरा एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपको नहीं नजर आता है सेकंड ग्रेड में। थ्योरी ऑफ इक्वेशन की भी 5 प्रश्न है, वलय के साथ में नॉर्मल सब ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वलय से लेकर 3 क्वेश्चन आते हैं आपके, ओके, ठीक है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन ये एकदम फ्रेश टॉपिक है, जो आपका फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड में नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ 8 टॉपिक 11 टॉपिक, 8 एज इट इज फर्स्ट ग्रेड में, तो वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा एक्स्ट्रा कौन सा टॉपिक है, वलय रिंग, 3 क्वेश्चन, क्योंकि इसलिए कि वलय के साथ में नॉर्मल सब ग्रुप मतलब प्रसामान्य समूह, उप समूह जुड़ा हुआ एक्स्ट्रा, उसके 2 क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन 5 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए उसके बाद और कौन से नए नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, उसका भी हम डिस्कस कर लेते हैं दोनों में बीएससी लेवल पर, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो स्टूडेंट नए ऐड हुए हैं वो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखिए नंबर 3 टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये आपका इसमें एक्स्ट्रा है, इधर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ध्यान रखना, समुच्चय संख्या नहीं है, वो तो आपके 12th लेवल का है। देखिए स्टूडेंट यहाँ से फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बाद में आपके नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टैटिक एंड डायनेमिक। ये मैं आपको बता दूं कि ये आपका सेकेंड ग्रेड के अंदर स्टूडेंट स्टैटिक और डायनेमिक दोनों मिलाकर के एक टॉपिक है, ठीक है, दोनों मिलाकर के एक ही टॉपिक है, मतलब कि 5 क्वेश्चंस आपके आते हैं। लेकिन यहाँ आपका क्या किया है, दोनों अलग टॉपिक हो गए, ये 4 नंबर टॉपिक और ये 5 नंबर टॉपिक, इसके भी 5 क्वेश्चन पुट अप होते हैं और इसके भी 5 क्वेश्चन, मतलब यहाँ आपके
10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपका, तो ये किसी बोनस है, आप ये मान के चलिए फर्स्ट ग्रेड के अंदर, है ना। 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ रहे हैं और पढ़ना वही है, लगभग सभी टॉपिक सेकंड ग्रेड वाले ही है स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के अंदर। अगर थोड़ा सा मैं बात करूं तो आपका फ्रिक्शन जो है वो एक अलग आ जाता है, कैटिनरी जो है वो आपका एक अलग से इसमें ऐड हो जाता है, इसमें फर्स्ट ग्रेड के अंदर, है ना। फ्रिक्शन मतलब घर्षण बल, कैटिनरी है वो आपका एक एक्स्ट्रा और वो ऐड हो जाता है। बाकी डायनेमिक के टॉपिक तो सारे एज इट इज ही है, प्रोजेक्टाइल वाला, न्यूटन्स लॉ, एज इट इज सब कुछ वही है, केवल स्टैटिक्स में ये 2 टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, इसलिए इसने उन दोनों को अलग अलग कर दिया है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ये आपका है 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो आपके सेकेंड ग्रेड में है 3D, लेकिन वो 12th लेवल का है। इधर आपका 3D जो है स्टूडेंट वो आपके 12th लेवल का है, मतलब कि उसमें 3 ही टॉपिक हैं। डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज, पहला जो है वो DC और DR वाला है, ठीक है। नंबर 2 पर आपके सरल रेखा वाला है 3D के अंदर, और नंबर 3 पर आपके समतल वाला है, और गोला भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं इसलिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 3D में BSc पार्ट में आपका 3 टॉपिक एक्स्ट्रा आ गए आपके। एक आपके आ गया बेलन, दूसरा आ गया आपके शंकु, ठीक है। ये 2 तो आप मान के चलिए जो 3D में एक्स्ट्रा आ रहा है। मैं डिस्कस कर रहा था आपके पास में कि कौन कौन से टॉपिक जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में ग्रेजुएशन स्टडी पर अलग कर रहे हैं। सबसे पहला रिंग, नंबर 2 थ्योरी ऑफ इक्वेशन, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो एकदम अलग है। स्टैटिक्स फॉर डायनेमिक्स के 5 क्वेश्चन वहां पुटअप होते हैं, यहाँ 10 होते हैं। इस 10 में कौन कौन से नए टॉपिक एड हुए हैं, तो स्टैटिक्स में फ्रिक्शन और कैटिनरी अलग से एड हुआ है। 3D आपका 12th लेवल का सेकंड ग्रेड में है, वहां पर आपके ये डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, सरल रेखा, समतल और गोला है। यहाँ आपके 3D के अंदर BSc पार्ट में बेलन और शंकु जो है स्टूडेंट वो आपका एक्स्ट्रा एड हो गया है। इसके अलावा कुछ भी और अलग से नहीं है जो कि आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के बीच डिफरेंस पैदा करता हो। यहाँ आपके 40 क्वेश्चन है जो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, और यहाँ आपका 55 क्वेश्चन थे। तो ये टोटल एनालिसिस अभी तक सीनियर सेकेंडरी लेवल और BSc लेवल का था, जिनके टॉपिक्स लगभग सेम है। सेकंड ग्रेड के सारे आपको एज इट इज फर्स्ट ग्रेड में पढ़ने हैं। केवल BSc में आपके 4 से 5 कुछ टॉपिक्स अलग है, कुछ में सब टॉपिक्स अलग है। और 11th 12th में तो मतलब सीनियर सेकेंडरी लेवल में तो आपके टॉपिक्स हटे ही नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में जुड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर और एक्स्ट्रा जो पार्ट जो आपका आ रहा है वो है आपका MSc लेवल का, ठीक है, जो इधर पूरा खाली है। ओके, फर्स्ट ग्रेड में जो आपकी MSc लेवल का है, MSc लेवल का जो है आपका, यहाँ आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, तो ये कुछ भी नहीं, बस ये थोड़ी सी आपके लिए अलग से मेहनत है। 10 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो आपके 20 मार्क्स के होते हैं लगभग। तो इसमें आपके 10 क्वेश्चन पे आपका लीनियर अलजेब्रा है, 5 टॉपिक हैं, बताता हूं मैं आपको, 5 टॉपिक हैं और वो आपके कैरी करते हैं 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स। लीनियर अलजेब्रा के साथ में आपका प्लस है, आप ये बोल सकते हैं कि आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाला पार्ट है, ठीक है। नंबर 2 पे स्टूडेंट आपकी मीट्रिक स्पेस है, ये मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ, मीट्रिक स्पेस इसके साथ ही आप बोल सकते हो। फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन या आप कह सकते हो, आपको ट्रांसफॉर्म भी बोल सकते हो, लाप्लास है आपके पास में, हेंकल है, साइन वाला है, कॉज वाला है, ये सब आपके इसमें एक्स्ट्रा एड हो गया है। नंबर 3 पे स्टूडेंट आपका LPP जो आपका सेकंड ग्रेड में BSc पार्ट में था, इधर MSc में आ रहा है, हटा नहीं है, जिसको इसमें ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के नाम से लिखा है। इधर आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस सेकंड ग्रेड में BSc में था, वो इधर MSc में आ रहा है, वो मतलब वो काम ही आ रहा है, अलग से हटा कुछ नहीं है। नंबर 4 पे स्टूडेंट आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, डिफरेंशिएबल ज्योमेट्री है ना, डिफरेंशिएबल ज्योमेट्री, इसके साथ में इसने टेंसर और ऐड कर दिया है। नंबर 5% इसमें आपके डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस पार्शियल है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो ठीक है, तो आपके BSc में आ गया, इधर तो अब नहीं आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ आपका आ जाएगा नंबर 5 पर जो आपका एक्स्ट्रा जो एड हुआ स्टूडेंट वो आपका कैलकुलस वाला पार्ट है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक स्पेस, ट्रांसफॉर्मेशन में LPP, न्यूमेरिकल एनालिसिस आपके आ गया है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में आपके टेंसर आ गया है, ठीक है। तो कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस भी आपको उधर ही आ जाएगा, कैलकुलस। ये लगभग आपके 4 से 5 टॉपिक हैं जो कि आपके
एमएससी लेवल के 10 क्वेश्चन कैरी करते हैं, यही एक्स्ट्रा है। बाकी और कुछ ऐसा कोई खास विशेष एक्स्ट्रा नहीं है जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में हो। तो मेरा कहना है मतलब ये है कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और साथ में पीजी भी है, तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी साथ साथ पैरेलल चला सकते हैं। दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सेकंड पेपर की बात करूं, फर्स्ट पेपर में कुछ डिफरेंस आप मान सकते हैं। तो आज का वीडियो केवल सेकंड पेपर के लिए है। फर्स्ट पेपर जो जीके जीएस वाला पेपर है उसका वीडियो में एक अलग से और बनाऊंगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो कैसा लगा आपको? डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, थैंक्स।